आओ बैठो। फिजा कहाँ है? अपने कमरे में है, बुलाती हूँ मैं उसे। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। अब तुम भी अकेले में मिलना चाहते हो? इस फजूल बात का क्या मतलब है? ज़ारून, ये मेरा घर है। मेरी इजाज़त के बगैर तुम किसी से नहीं मिल सकते। मंगेतर है मेरी वो। थी या है, जो भी, ये फैसला मेरा है। मॉम और बाबा भी आ रहे, जो भी फैसला होगा उनके सामने होगा। ज़ारून, अब मामला सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का नहीं है, हमारी इज्जत का भी है। रात के 12:30-1 बजे का टाइम था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसी टेरेस पे गई। मैंने फिजा को एक गाड़ी से उतरते हुए देखा। गाड़ी में कोई और भी था? नहीं, कोई उतरा तो नहीं था। हाँ, मगर पैसेंजर विंडो में झुक के फिजा किसी से बात कर रही थी। खुश थी, मुतमईन थी बिल्कुल। जाहिर है, खैर खैरी से जब कोई घर आता है तो वो खुशी होता है। बिना तफ्तीश किए मैं किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकता। मैं बात करूंगा फिजा से। कभी किसी मुजरिम ने अपना जुर्म तस्लीम किया? वो भी नहीं करेगी। खैर, तुम इतने जज्बाती मत हो प्लीज। रानी, मैं जज्बात में नहीं, हकायक पे फैसले करता हूँ। जज्बाती फैसले कभी दुरुस्त नहीं होता है। मॉम और बाबा भी आ रहे हैं, तब तक बैठो। आ जाओ। ज़ारून आया है? हाँ, तुमसे बात भी करना चाह रहे थे, भाभी ने रोक दिया। क्यों? भाभी ने अपने घर वालों को बुलाया, सबके सामने बात होगी। कैसी बात? यही कि तुम सबके सामने सब बताओगी। मेरी जिंदगी के बदतरीन दिन थे। मैं ऐसे सबके बीच बुजुर्गों के साथ मैं कैसे बताऊं? मुझसे नहीं होगा, नहीं कर सकती। अदालत तो लगेगी ना फिजा। कोई बात नहीं, तुम आंटी अंकल के सामने जाके सब बताना जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, और घबराना नहीं। तुम मुजरिम तो नहीं हो ना? कभी सोचा भी नहीं था कि अपनों के सामने यूं अपने किरदार की सफाई देनी पड़ेगी। जिंदगी ने कहाँ ला के खड़ा कर दिया है रिदा। नहीं हो पा रहा। तुम पछताओगे फिजा। ये तुम्हारा जज्बाती फैसला है। जज्बात में आकर तुम वही सब कर रही हो जो रानी भाभी चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि तुम ज़ारून से मिलो। नहीं हो रहा। फिजा, ड्राइंग रूम में आओ, हमें बात करनी है तुमसे। भाभी, अभी एक बार मुझे ज़ारून से अकेले में बात करने दे प्लीज। भाभी, ज़ारून तुमसे अकेले में नहीं मिलेगा। जो बात होगी सबके सामने होगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह आज़ाद नहीं है। वो अपने माँ बाप को जवाबदेह है। अफसोस, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से शर्मिंदा है। खैर, तुम चलो, तुम्हें तुम्हारी सफाई में बोलने का पूरा मौका दूंगी मैं। इतनी जालिम नहीं हूं। अभी मेरी बात सुने। वैसे आपके बीच में खड़े होके उन बातों को नहीं दोहरा सकती। अब प्लीज मुझे एक बार ज़ारून से बात करने दे। आपके पेरेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। प्लीज प्लीज भाभी। फिजा, प्लीज पागल मत बनो। मैं नहीं जा सकती।
मुझसे नहीं हो पाएगा ना, मैं नहीं जा सकती। मुझे एक बार ज़ारून से बात करने दे, सिर्फ एक बार। ज़ारून तुमसे अकेले में नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। वो अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपने वालिदैन के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर तुम ज़ारून को मुतमईन करना चाहती हो, तुम पहले हमारे माँ बाप को मुतमईन करो, फिर ज़ारून तुम पे यकीन करेगा कि तुम कितनी मासूम और सच्ची हो। सच्ची ही हूँ मैं, कुछ नहीं किया मैंने। नहीं हो पा रहा है मुझे, एक बार बात करने देती तो क्या चला जाता। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नहीं हूँ मैं चोर, नहीं की मैंने चोरी, इसीलिए मैं किसी कटहरे में खड़ी नहीं होगी। नहीं जाना है मुझे कहीं भी। बाहर आ जाओ तुम। फिजा पागलपन मत करो प्लीज। क्या कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि भाभी क्या कर रही है? वो मुझे उनके सामने लेके जाना चाहती है ताकि मुझे जलील कर सके। वो बोलते चली जाएगी, कोई मेरी बात भी नहीं सुनेगा। इसीलिए मैं सिर्फ एक बार ज़ारून से बात करना चाहती थी ताकि वो मेरी साइड की भी स्टोरी सुन ले। पर नहीं हो पा रहा ना, कोई मुझे उससे बात नहीं करने देगा। क्या फायदा है मुझे वहां जाने का? रहने तो मुझे यही। फिजा, ज़ारून को रानी भाभी ने बुलाया है ना, उसकी मजबूरी है। देखो फिजा, अभी भी वक्त है, तुम प्लीज चलो। आंटी अंकल के सामने सारी बात करो, अपनी बेगुनाही का सबूत दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज प्लीज फिजा, ये बेवकूफ़ी मत करो। वो लोग चल के तुम्हारे पास आए, 2 कदम तुम भी चल के चली जाओ प्लीज। देखो, हर कोई भाभी की तरह शकी नहीं होता। हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ लें, तुम्हें गले लगा लें। प्लीज चलो। बस करो, चलो। प्लीज चलो।